नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली सावन में लेकर आया हूँ कि अगर सावन का महीना चल रहा है और अगर आपकी जन्म पत्री में अनेक तरह के विकार आ गए हैं, अगर आप कोई पूजा पाठ भी करा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई संबंधित रत्न पहन रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई टुटका उपाय कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आइए मैं आपसे ये चर्चा करूँगा कि अगर आपके चक्र में, जो हमारे चक्र होते हैं, सहस्त्राचार हो गए, अजना हो गए, विशुद्धा हो गए, अनाहत हो गए, मणिपुर हो गए, स्वादिष्ठान हो गए, मूलाधार हो गए, क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है, ये जो यहाँ से शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो टेल होता है वहाँ तक होता है, और ये सारे हमारे शरीर का जो ऑटोमेटिक फंक्शन होता है उसको संचालित करते हैं। जितने भी हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन होता है, सब चीज़ को ये गवर्न करते हैं। और हमारे जो स्टोन हम पहनते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी जो होता है इसी चक्र के थ्रू होता है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अगर चक्र में कोई गड़बड़ी आ गई हो, ठीक है, तो किस तरह से उपाय करें, किस तरह से इस सावन में भगवान शिव की आराधना करें कि हमारे कुंडली और जन्मपत्री के जितने भी दोष और विकार हो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो देखिए, आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं और अमावस्या आने तक चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपकी राशि वृश्चिक हो, कर्क हो, वृष हो, तो भगवान शिव को सफ़ेद कपड़ा, दही, शिवलिंग पर पंचामृत, इन चीज़ों को अर्पण करें। आप देखिएगा कि आपको आपके जन्मपत्री के बहुत से विकार धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप जब भी शिवालय में जाते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः का जाप जरूर करें। दूध की बनी हुई कोई भी चीज़, खीर हो या दूध, भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। अगर आपकी जन्मपत्री में सूर्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, जैसे आपके किसी ज्योतिष ने बताया कि आपकी कुंडली में सूर्य का कुछ विकार है, सूर्य पाप ग्रह में चले गए हों, अपने होस्टाइल नक्षत्र में चले गए हों, होस्टाइल ग्रह के नक्षत्र, होस्टाइल ग्रह के घर में चले गए हों, शुक्र मतलब पापाक्रांत हो गए हों, सूर्य पापाक्रांत हो गए हों, सॉरी, तो आप जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको आप करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। आप भगवान शिव के यहाँ जाएंगे, लाल कपड़ा लेंगे, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी बांध देंगे या गुड़ रखेंगे, लाल कपड़ा चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, एक नारियल जरूर लगाइए, लेकिन नारियल को फोड़िएगा नहीं, क्योंकि भगवान शिव पर नारियल का जल नहीं डाला जाता है। कारण कि जो जल होता है उसको हमें माता लक्ष्मी का निवास होता है, और जल फोड़कर शिवलिंग पे डालना ये अच्छा नहीं माना जाता है। गेहूँ चढ़ाइए, उसके बाद घर में आप उसे लेकर चले आइए और उसका उपयोग कीजिए, उसको खाइए, फिर देखिए आपके सूर्य से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आपके जन्मपत्री में लगता है कि मंगल का कोई दोष है, अगर किसी ने कह दिया आपकी बिटिया की कुंडली में कोई मांगलिक दोष है, या जो बेटा है उसकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष है, या मंगल से रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं, तो आप भगवान शिव को मीठी जलेबी चढ़ाएं, पुआ चढ़ाएं, गुड़ का बना हुआ पुआ चढ़ाएं, गुड़ की बनी हुई पुआ चढ़ाएं, बेसन की मिठाई चढ़ाएं, ज़रूर अर्पित करें उनको। आप देखिएगा आपको फ़ायदा होगा। और बैठकर 1 या 2 माला ओम भौम भौमाय नमः निश्चित करें। मधु भी चढ़ाना मत भूलिएगा अगर मंगल का दोष आपके जन्मपत्री में हो तो। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर बुध का कोई दोष हो, या आपकी राशि मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, कुंभ राशि हो, मकर राशि हो, तो इस विधान से अगर आप पूजा करेंगे तो बुध को काफ़ी बल मिल जाएगा। राशि अगर कन्या और मिथुन है तब तो डायरेक्ट आपके स्वामी ही बुध हो गए, लेकिन कुंभ राशि में कहा जाता है कि बुध को मजबूत करेंगे कुंभ लगन में तो आपको बुध का एक उचित फल मिलेगा। अब देखिए, बुध अगर आपकी कुंडली में खराब हो गया तो त्वचा का रोग कर सकता है,
श्वसन तंत्र जो है उसको भी कंट्रोल करता है बुध। आपको कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, दमा की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इसमें आप करेंगे क्या, भगवान शिव को और पार्वती भी साथ में रहती हैं। आप कोई भी सौंदर्य का सामान, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कंघी हो गया, वो इसमें वो क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे, मतलब वो परफ्यूम हो गया, इन चीज़ों को चढ़ाइए आप। सुगंधित कोई भी पदार्थ चढ़ाइए। उसके अलावा हरा कपड़ा चढ़ाइए। मूंग की खिचड़ी बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। खीरा अवश्य चढ़ाइए, खजूर भी चढ़ाइए। आपका बुध से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपकी जन्मपत्री में होगा उसका निराकरण हो जाएगा, ठीक है। और वह उस मंदिर में, शिवालय में बैठकर ओम बुध बुधाय नमः या बुध गायत्री का भी जप आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कुंडली या जन्मपत्री में लगता है कि बृहस्पति का दोष है, बृहस्पति के कारण मेरे बहुत सारे काम बिगड़ जा रहे हैं, आपकी धनु राशि है, मीन राशि है, मेष राशि हो, कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, तो ऐसे लोगों को बृहस्पति की पूजा और सावन में बृहस्पति के पूजा के विधान के साथ भगवान शिव की आराधना करने से बृहस्पति काफ़ी सबल हो जाते हैं जन्मपत्री में। अब कैसे पूजा करेंगे उनकी, देखिए भगवान शिव को जो षोडशोपचार है उस तरीके से आप पूजा तो कर लो। उसके बाद उनको घी का लेप लगाओ, आप पंचामृत का भोग लगाओ, चना का दाल अर्पित करो, केसर या पेड़ा अर्पित करो। आप देखोगे कि बृहस्पति आपके कुंडली में बहुत सबलता से अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो मोटापा से ग्रस्त हो सकते हैं, डायबिटिक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा आपको पूरे परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य में बहुत तरह के बाधा विधान आएंगे। और शिवालय में बैठकर ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः का भी जाप आप कीजिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्र का दोष हो, आपको लगता है कि आपके जन्मपत्री में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, कोई किसी ज्योतिष ने बता दिया है, या आपको भी लगता है कि भौतिक सुख में कमी है, जो फीमेल हैं उनको गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके अलावा जो घर की जो लड़कियां हैं थोड़ा आउट ऑफ द वे हो गई हैं, आप शुक्र के एक विशेष पूजा के साथ भगवान शिव की आराधना करें, आपके सारे मनोरथ पूरे होते चले जाएंगे। अब कैसे पूजा करेंगे, देखिए भगवान शिव को शुक्र के दोष से निवारण के लिए दूध चढ़ाइए, मक्खन चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, वाइट क्लॉथ चढ़ाइए, जो रुई की जो बत्ती होती है वो चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और ओम शुभ शुक्राय नमः का जाप शिवालय में बैठकर करें। अगर आपकी तुला राशि हो, वृष राशि हो, उसमें भी इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें। अगर शनि देव की मेहरबानी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि सारस्वती चल रही है या शनि की परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, भगवान शिव के पास जाइए, काला तिल चढ़ाइए, एक नारियल चढ़ाइए, एक चमेली का तेल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाकर शिवलिंग का अभिषेक कर देंगी थोड़ा बहुत। एक लोहे का त्रिशूल भगवान शिव को जाकर अर्पित करें, और गन्ने का रस भी दे सकती हैं। नीला फूल, अपराजिता का जो फूल होता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, वो आप दे सकती हैं। देने के बाद आप ओम शन शनिश्चराय नमः का भी जाप कर सकती हैं। नहीं तो फिर दशरथ ने जो शनि से बचने के लिए एक पाठ किया था, वाल्मीकि ऋषि ने दिया था, उस पाठ का भी आप उस पढ़ सकती हैं शिवालय में बैठकर, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके जन्मपत्री में अगर कोई शनि का विकार होगा, शनि दूषित होगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आइए, सब कुछ कर लिया था, राहु और केतु को क्यों छोड़ूं। राहु का अगर कोई दोष हो तो सबसे पहले आप उनको नीला फूल, नारियल, दही, अगर आप बड़ा बना सकते हैं उड़द का,
काले उड़द का बड़ा भगवान शिव पर जाकर चढ़ा दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। दुर्वा घास चढ़ाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा। दुर्वा घास की माला अगर हो जाए उसको भी आप बना सकते हैं, उससे भी आपके जनपत्री में राहु दोष होगा वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। नील जो आता है ना, इंडिगो जिसको बोलते हैं, वो भी भगवान शिव पर की लिंग पे नहीं चढ़ाना है, बस बगल में जाके आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और वहीं पर बैठकर ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः का जाप कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आइए केतु। केतु के लिए आप क्या करेंगे, भगवान शिव की षोडशोपचार से पूजा करने के बाद एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर, उसके अलावा इमली का एक पैकेट और एक कंबल वहाँ पर भगवान शिव के पास अर्पित करेंगे और वहाँ पर बैठकर ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः का जाप करेंगे तो जनपत्री में कोई भी दोष या विकार होगा, मुझे लगता है ये सब चीज़ ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, सावन का जो महीना है वो बड़ा स्पेसिफिक महीना होता है सनातन धर्म में, उसका उपयोग कीजिए। भगवान शिव की तन मन धन से आराधना कीजिए। अपना काम को नहीं हर्ष करना है, बट भगवान शिव ये नहीं बोलते हैं कि अपना काम हर्ष करके तुम पूजा करो। भगवान शिव के मंदिर में जाइए, बड़े भोले होते हैं भोले बाबा, और किसी भी तरह का पाठ आप कर सकते हैं। नमामि शमीशाम निर्वाम रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। शिव महिमा स्त्रोत है, उसको पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम शिवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे मंत्र भगवान शिव के पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि मन बहुत अशांत रहता है तो आप जो शिव तांडव स्त्रोत है उसको भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कि सावन महीने में अगर आपके जन्मपत्री में किसी भी ग्रह में किसी तरह का कोई एरर या विकार आ गया है, आपके ज्योतिष ने बताया है, तो इन चीज़ों को भगवान शिव को एक स्पेसिफिक तरीके से याद कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके कुंडली के सारे दोष का शमन हो जाएगा। तो चलिए, हर हर महादेव। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोग को। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।